Alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to discuss the second lecture on blogging. Okay, dear students, here are some of the tips that we will be discussing in that particular lecture, that how we are going to develop the blog. ठीक है जी, लास्ट लेक्चर में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स देखी. ठीक है, with respect to these types, now we are going to discuss that how it is possible that we can create the quality content. हम एक अच्छा कंटेंट कैसे डेवलप कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास क्या क्या डिफरेंट तरीक़ाकार हैं, क्या क्या आइडियाज़ हमारे पास हैं, कौन सी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम एक अच्छा कंटेंट डेवलप कर सकते हैं. इस थ्रू आउट द स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट वेज एंड मैकेनिज्म टू डेवलप आवर proper blogging content, right? So here are the first one, generate the ideas. Generation of ideas, dear students, सबसे बड़ा important और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी ब्लॉगर का. ठीक है, जब आप जनरेट आइडियाज़ की बात करते हैं, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक एंड द पार्टिकुलर आइडियाज़ जिसको हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये जिसके ऊपर हम अपना एक क्वालिटी कंटेंट बनाना चाहते हैं. ठीक है, अब मैं आपको इसके एग्जांपल यूँ दूंगा कि आइडिया से मुराद ये है, हो सकता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट फूड आइटम में हो. ठीक है, तो आपने अपना जो आइडिया सेलेक्ट करना होगा दैट वुड बी रिलेटेड टू फूड. हो सकता है यू वुड बी टॉकिंग अबाउट द होम मेड फूड, यू वुड बी टॉकिंग अबाउट द फूड दैट इज बीइंग सर्व्ड इन द रेस्टोरेंट्स. You can be talking about the food that you enjoy at your relatives or neighbors, और जो आप अपने फ्रेंड्स के घर जाकर मील अवेल करते हैं आप उसकी बात कर सकते हैं. सो दिस इज़ द आइडिया कि आप किस फूड के ऊपर बात करने वाले हैं. ठीक है जी, वन थिंग. जनरेशन ऑफ आइडियाज़ के अंदर ये फर्दर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने देखना है और एनालाइज करना है बिफोर फाइनलाइजिंग द कंटेंट. द फर्स्ट वन इज सेलेक्ट द टारगेट मार्केट. टारगेट मार्केट का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट कि आपकी मार्केट कौन है. फॉर एग्जांपल, आप अगर खाने पीने की बात कर रहे हैं तो आपकी मार्केट आपको एनालाइज करना होगा. आइदर यू आर क्रिएटिंग दैट कंटेंट फॉर द फीमेल्स, हो सकता है आप होम मेड फूड की बात कर रहे हो, तो इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट दीज कंटेंट्स बिकॉज फॉर द सेक ऑफ द वुमेन, कि कल को वुमेन भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और इसी तरह की प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती हैं मार्केट में. ठीक हो गया. हो सकता है कि आप बात कर रहे हो फॉर दी मैन. ठीक है, हो सकता है आप बात कर रहे हो रेस्टोरेंट्स वालों के लिए कि जी मैं फ़लाँ रेस्टोरेंट पे गई या गया, मैंने वहाँ इस तरह का खाना खाया और इस तरह की फैसिलिटीज़ थी, तो फ़लाँ रेस्टोरेंट को भी इस तरह की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए. क्योंकि जब आपका ब्लॉग पब्लिक होता है, इट मीन्स मोस्ट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज़ गोइंग टू सी इट. फिर हर बंदा उसको देख रहा है, फिर आप हदूदों के यूथ से बाहर चले जाते हैं. ठीक है जी, तो आपके कंटेंट जो है ना, जब पब्लिक होना शुरू हो जाते हैं तो वो तमाम लोगों की प्रॉपर्टी बन जाते हैं, हर उसको देखता है. सो यू हैव टू एनालाइज कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है. हो सकता है डियर स्टूडेंट्स यू आर एक्चुअली ब्लॉगर अबाउट द क्लोथिंग, आप कपड़ों के बारे में ब्लॉगर हैं, आप फीमेल क्लोथिंग की बात करते हैं तो आपकी टारगेट मार्केट कौन होगी, फीमेल होंगे. हो सकता है आप जेंट्स क्लोथिंग की बात करें, आप बच्चों की लाइक क्लोथिंग के ऊपर बात कर सकते हैं. सो जो आपकी मार्केट होगी, जो आपको सुनने वाले होंगे, ठीक है, दैट वुड बी दोज हु आर गोइंग टू बाय फॉर द किड्स. ठीक है जी. सो टारगेट मार्केट आपने देखना है, क्योंकि याद रखिएगा जब तक आप टारगेट मार्केट नहीं देखेंगे उस तरह का आइडिया जनरेट नहीं हो सकता. सेलेक्ट द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये उसी से रिलेटेड है जी. आपने आप टॉपिक सेलेक्ट करना है. आपकी स्पेशलिटी किस चीज़ में है जी. आइदर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फूड, आइदर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कार्स, जैसे लोगों को शौक होता है व्हीकल्स की बात करते हैं, व्हीकल्स के ऊपर रिव्यूज़ देते हैं, उसके ऊपर ब्लॉग्स बनाते हैं. यू टॉकिंग अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, यू आर टॉकिंग अबाउट द न्यू सेल फोन्स इन द मार्केट. Either you are the furniture blogger, you're talking about the different furnitures, you're talking about the different clothes, you are talking about the different shoes, like आपके apparels क्या है मार्केट के अंदर, किस किस्म के शूज़ आजकल इन हैं, लेडीज़ के, जेंट्स के. all of these contents that are actually based upon the option of the person who is acting as a blogger. Create a theme. यहाँ पे आपने एक थीम क्रिएट करनी है dear students. You have to generate some theme over there जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपना जो है ना ब्लॉगिंग का कंटेंट डेवलप करेंगे. थीम से मुराद यही है कि आप उसको कैसे लेकर चलेंगे, और ये थीम हम आगे अपनी नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड में जस्टिफाई करेंगे, बिकॉज यू विल बी गेटिंग आइडिया फ्रॉम द नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स दैट हाउ इज़ दैट पॉसिबल टू क्रिएट योर प्रॉपर ब्लॉग. जी मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ.
यस, क्रिएट एन आउटलाइन। आउटलाइन जनरेशन ऑफ आइडियाज़ के बाद एक मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी। जब आपने आइडिया यूटिलाइज कर लिया, आपने जहन में सोच लिया कि हमारी ये टारगेट मार्केट है, हम क्लॉथ के ऊपर बात करेंगे, फर्नीचर के ऊपर बात करेंगे, या फूड के ऊपर बात करेंगे, अब ज़रूरत है मेन पॉइंट्स ऐड करने की। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आप अपने मेन पॉइंट्स ऐड करने शुरू करेंगे। यू विल बी डिस्कसिंग ओवर देयर कि लाइक आप फूड में, फॉर एग्जांपल अगर हम फूड की बात करते हैं तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। आप एक आउटलाइन बनाएंगे कि क्या आप पहले रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आउटलाइन के सिलेक्ट करने के, आउटलाइन बनाने के तरीक़ाकार हैं। यू विल बी एक्चुअली सेलेक्टिंग वन ऑफ द रेस्टोरेंट। फिर आप वहाँ अपने घर से सफ़र करेंगे उस रेस्टोरेंट की तरफ। यू विल बी टेलिंग दैम द पीपल द लोकेशन। पहले एक रेस्टोरेंट सेलेक्ट करेंगे, देन लोकेशन ऑफ द रेस्टोरेंट, देन यू विल बी एक्चुअली रीचिंग दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट एंड टेलिंग द पीपल आइदर यू आर गोइंग टू अवेल दैट food within the premises, like outside of that restaurant in the lawn, और within that premises आप अंदर हॉल में उसको अवेल करने वाले हैं फूड को। ये आप आइडिया देंगे किन लोगों को, अपने सुनने वाले, अपने देखने वाले और अपने पढ़ने वालों को, ठीक है। ये आउटलाइन का हिस्सा होगा। उसके बाद आप वेटर्स की सर्विस क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे कि आपने ऑर्डर प्लेस किया तो कितने देर बाद आपका ऑर्डर आया है वहाँ पे। फिर जब फूड आ चुकी, फिर आपने फूड खाना शुरू की, आपने उनको फूड का रिव्यू देना है कि जब फूड ऐसे हमें किस तरह की, हमने हाउ डिड वी फाइंड दैट फूड इन दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। आप फिर फूड के ऊपर बात कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपकी बिलिंग की बात होगी एंड देन यू विल बी लीविंग दैट रेस्टोरेंट, और विद इन बिलिंग यू विल बी टेलिंग दैट हाउ मच expensive that particular restaurant is, ठीक है। So all these things, dear students, are related to what? These are related to your फूड रिव्यू। क्योंकि फूड रिव्यू खाली ये नहीं होता कि आपके जी हम फलां जगह पे गए थे, खाना बहुत अच्छा था, दैट्स इट। नो, आपको एक आउटलाइन बनानी पड़ेगी कि आपने उस रिव्यू के अंदर डिस्कस क्या क्या करना है, ठीक है। देन कम मेंशन एडिशनल information. It means that here you are going to add some additional information. ये उसी से रिलेटेड है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। रेस्टोरेंट का नेम, उसकी लोकेशन, ठीक है, उसके ओपनिंग आवर्स, क्लोजिंग आवर्स, वहाँ पे किस तरह का फूड अवेलेबल है, वहाँ के लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं, वहाँ उसके बारे में हाउ डिड यू फाइंड द लाइक एक्सपीरियंस ऑफ एंड बिहेवियर ऑफ ऑल द वर्कर्स ओवर देयर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डाल सकते हैं। डेवलप पैटर्न ऑफ आइडियाज़, एग्जैक्टली। यू नाउ देयर इज टाइम टू डेवलप द पैटर्न ऑफ आइडियाज़। आइडियाज़ को अपने माइंड में अगेन आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ठीक है, और कोशिश करें कि उनको आप प्रॉपर लिखना शुरू करेंगे। यार हम ये आइडिया पहले देंगे, सेकंड पे हम फूड क्वालिटी की बात करेंगे, थर्ड पे हम जो है उसके बारे में लाइक उसके हाउ एक्सपेंसिव इट इज़ उसकी बात करेंगे, फोर्थ के ऊपर हम जी रेस्टोरेंट के ओवरऑल एम्बियंस की बात करेंगे, फिफ्थ नंबर पे हम सिटिंग प्लेस की बात करेंगे। ये आपने आइडियाज़ डेवलप करने हैं। एंड ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ अगेन रिलेटेड टू दैट, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म मीन्स यू हैव टू एक्चुअली मेक योर माइंड कैपेबल इनफ टू कैप्चर सम ऑफ द आइडियाज़ विद रिस्पेक्ट टू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। आगे हम मूव करेंगे जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल मोर comprehend about the concept. Edit the grammar and the content. This is very important over there. You have to edit the grammar and the contents over there. आपने अपनी grammatical mistakes को देखना है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा important element ये है कि जब आप ब्लॉगर के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ आपको बहुत बड़े एक्सपर्ट्स से लेकर एक छोटा बिगनर जो न्यू फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है या फेसबुक पर आया है, जो आपके ब्लॉग्स को देख रहा है, वो तमाम लोग आपसे, आपके ब्लॉग से क्वालिटी कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ अच्छा डिलीवर करने वाले हैं। इसीलिए आपको क्या करना है जी, आपको अपनी ग्रामर और कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। क्वालिटी कंटेंट, एरर फ्री कंटेंट, यहाँ इसकी बात करेंगे। सो इसके लिए आपके पास कुछ चंद असूल हैं। प्रूफ रीड फॉर ग्रामर चेक, एग्जैक्टली यू हैव टू रीड वट एवर यू हैव रिटन इज दैट very right with respect to the grammar, with respect to the punctuation, with respect to the composition of the statements, with respect to the overall like layout or format of the contents, either it is within the in the form of the paragraphs or in the form of like just narration or what else. Analyze the composition. Here you have to develop the judgment about the composition, that how it has been composed. Composition means compose कैसे किया गया है, आपका जो content है आपने इसको develop, जो आपके ideas आपने पिछले slide में देखा कि you were discussing about the ideas, जो आपने ideas discuss किए क्या उसके मुताबिक composition हुई है। remove spelling mistakes, अगर कोई spelling mistakes हैं तो proof read में आपकी वो भी वहाँ से remove हो जानी चाहिए, because spelling mistake
actually impart the impression that you are not serious and your quality content is not actually being accepted by the people. If you're not good at telling the people that like spelling mistakes and the other grammatical issues are within your presentation or your content, and the people will not believing जो कि आप सही कह रहे हैं, ठीक है. And the proofread the document, yes. एंड के ऊपर आप क्या करेंगे, तमाम चीज़ें इंश्योर करके आपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीड करना है, एलिमिनेट करना है तमाम इश्यूज़ को. नेक्स्ट मूव करेंगे जी हम एड ग्राफिक्स. जी, ग्राफिक्स की इंपॉर्टेंस आप तमाम लोग बेहतर समझते हैं. ग्राफिक्स की जब हम बात करेंगे तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पिक्टोरियल इमेजेस. वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक यू आर लाइक इमेजेस की बात कर सकते हैं, हम ग्राफ्स की बात कर सकते हैं, ठीक है. हम बात कर सकते हैं डिफरेंट लाइक एनी ऑफ द लाइक कोई स्केच की बात कर सकते हैं आप. लाइक अपने अगर आप यू आर लाइक हैविंग एन आर्टिस्टिक माइंड, यू कैन स्केच द सिचुएशन एज वेल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ब्लॉगिंग का. इसमें क्या होता है, जब आप स्केच करते हैं किसी सिचुएशन को, इट मीन्स यू आर गोइंग टू एक्चुअली गिव अ चैलेंज, अ टास्क टू द रीडर कि जो मैंने स्केच बनाया इसको एनालाइज करें, लाइक हाउ डिड आई फाइंड दैट पर्टिकुलर फूड इन दैट रेस्टोरेंट. स्केच डेवलप करेंगे. स्केच से लोग कुछ समझना शुरू करेंगे और नीचे कमेंट शुरू हो जाएंगे जी कि हम ये समझ रहे हैं कि आपने इसके फूड को बड़ा जो है ना एक्सपेंसिव पाया है. सम ऑफ द पीपल विल बी सेइंग कि हमने ये देखा है कि आपको लगता है कि हमें लगता है कि आपने फूड को जो है ना बड़ा क्वालिटी वाला और स्टाफ को बड़ा कोऑपरेटिव पाया, थिंग्स लाइक दैट. यू कैन यूज़ द चार्ट्स. आप चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं. आप बता सकते हैं कि जी इनकी फूड क्वालिटी, मैं जब अप्रैल में गई थी या गया था, इसकी फूड क्वालिटी ये थी. अप्रैल के स्टार्ट में, अप्रैल के मिड में मैंने इस तरह की क्वालिटी पाई, अप्रैल के एंड में इस तरह की क्वालिटी, एंड मई के स्टार्ट में इस तरह की क्वालिटी. यू कैन ऐड इमेजेस. इमेजेस वो हो सकते हैं रेस्टोरेंट्स. अगर आप कभी देखें फेसबुक के ऊपर, द पीपल आर गोइंग टू पोस्ट द इमेजेस ऑफ द फूड कि जी हमने ये अफ्तारी में लिया है, ये सहरी में लिया है, फलां होटल की ये डील्स हैं. दिस ऑल अबाउट द इमेजेस. इंसर्ट द फिगर्स. फिगर्स का मतलब ये है, फिगर्स आर एग्जाम्पल ऑफ सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. एक इमेज आप डेवलप कर सकते हैं और अगेन उसको पुट कर सकते हैं. क्रिएट इंटरेस्ट. इस ओवरऑल प्रोसेस का जो एक्चुअली मेन पर्पस है स्टूडेंट्स, इट इज़ एक्चुअली टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द रीडर्स. इफ़ द रीडर्स आर एक्चुअली फीलिंग बोर्डम आउट ऑफ इट, अब वो बोर हो रहे हैं कि जी आप पता नहीं कंटेंट कैसा है, स्टार्ट ही सही से नहीं हो रहा, इसके अंदर कोई तस्वीर ही नहीं है, हमें कोई 15-20 लाइन्स है जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, एक रफ सा, एक बिल्कुल खुश्क सा सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली दे विल बी नॉट फोकसिंग ऑन इट. वो प्रॉपर उसको ना रीड करेंगे, ना इंटरेस्ट देंगे, और ना ही वहाँ पे कोई कमेंट्स आपको जनरेट होंगे. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू ऐड ऑल दिस थिंग्स. नेक्स्ट देखते हैं जी, hit the publish. Very important thing जी, very important over there. If you are a professional blogger, अगर आप वाकई ब्लॉगिंग करते हैं तो there will be the very competitors in your market. आपके बहुत सारे कंपेटिटर होंगे. अगर आप फूड का रिव्यू करते हैं, फूड के आप बहुत सारे कंपेटिटर होंगे आपके जो बाकी भी इसी तरह का काम करते होंगे. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द व्हीकल्स, गाड़ियों की बात करते हैं तो गाड़ियों में भी बड़े आपके कंपेटिटर होंगे जो गाड़ियों का रिव्यूज़ और गाड़ियों पे ब्लॉग बनाते होंगे. सेल फोन टेक्नोलॉजी पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपके कंपेटिटर के तौर पे काम कर रहे हैं. इस सिचुएशन में यू हैव टू फाइनलाइज एंड एनालाइज द टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिस पे आपने वो ब्लॉग लॉन्च करना है. जब आपका ब्लॉग इशू होता है, पब्लिश होता है, it is the time when the people rush to your blog. They actually start seeing and start commenting. अगर आपसे पहले बहुत सारे और लोग अपना ब्लॉग डेवलप कर जाएं, क्रिएट करके वहाँ पे पब्लिश कर दें, तो लोगों का इंटरेस्ट उन पर शुरू हो जाएगा, लोग वहाँ पर कमेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. फेसबुक की अगर आप बात करें तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो जाए, then the people don't actually want to talk about it, ठीक है. So decide when to publish. यहाँ पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है डियर स्टूडेंट्स कि आपने एक्चुअली पब्लिश करना कब है. राइट टाइम के ऊपर अगर आप पब्लिश करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन अ सक्सेसफुल पोजीशन. बी कंसिस्टेंट. बी कंसिस्टेंट मीन्स वंस यू हैव डिसाइडेड कि हमने इसको पब्लिश करना है, देन यू मस्ट डिसाइड सर्टन टाइम पीरियड. अगर आप फूड के रिव्यूज़ देते हैं तो याद रखिएगा कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ 7 मई, अगर आपने 7 मई को रिव्यू दिया है, उसके बाद आप जून के एंड में जाकर देते हैं 1.5 माह बाद, तो द पीपल विल बी लूजिंग देयर इंटरेस्ट इन यू. द पीपल विल बी लूजिंग इंटरेस्ट इन योर कॉन्टेंट्स. द पीपल विल बी एक्चुअली वो सोचेंगे कि आप शायद चलता फिरता काम करते हैं, आप सीरियस नहीं हैं. आप कभी कभी जब खाना खाने जाते हैं तो आप एक रिव्यू डाल देते हैं. नो, यू मस्ट नॉट गिव दैट इमेज एंड इम्प्रेशन टू योर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर ब्लॉग्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट गिव अ पार्टिकुलर
image and particular actually idea to those people that you are a professional blogger. आप हर रेस्टोरेंट की नो हाउ रखते हैं, हर खाने का नॉलेज रखते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसलिए आप बार बार एक ख़ास पीरियड के बाद लाइक 1 वीक, आप रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 5 डेज और आफ्टर 10 डेज आपका एक ब्लॉग पोस्ट लाजमी आती है. So you must be consistent over there. This is the only way you will be giving an impression that you are a good blogger. So here are some of the tips that don't be too slow and don't be too fast. Very important जी, आपको बहुत स्लो होने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है. स्लो का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज करें पोस्ट और उसके बाद आप महीने बाद पोस्ट करें, ठीक है. एंड एट द सेम वे इट्स नॉट नेसेसरली कि आप इतना ज़्यादा लाइक आपने आज एक रिव्यू किया, कल आप एक मज़ीद रिव्यू कर रहे हैं, परसों एक और रिव्यू कर रहे हैं. सो दैट विल आल्सो बी द सोर्स ऑफ लूजिंग इंटरेस्ट अमंग योर रीडर्स. नेक्स्ट मूव करते हैं जी, कुछ कंटेंट्स की कुछ एलिमेंट्स को हम हाईलाइट करेंगे. शेयर द ब्लॉग. यस, डोंट फॉरगेट to share the blog. Share the blog means whatever you have written, what you have like by following all of the previous steps, dear students, जो आपने लिखा है वो हो सकता है आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया हो. There are the multiple forums आगे हम डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर आप अपनी ब्लॉग्स को मेंशन कर सकते हैं. Whatever you have, whatever the post or the platform you have chosen for posting the blog, don't keep it to confined to that particular platform. आपका जो पर्पस होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए वो शेयरिंग के ऊपर होना चाहिए, ठीक है जी. आपने अगर उसको वेबसाइट पे किया है पब्लिश, यू मस्ट बी इन दैट पोजीशन टू शेयर दैट कंटेंट ऑन द फेसबुक एज वेल, जिसको माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहते हैं अगर आप टाइप्स को याद रखें तो, ठीक है. यू कैन यूज इंस्टाग्राम. यस, इंस्टाग्राम इज़ वेरी प्रेवलेंट एंड वेरी रेलिवेंट इन दैट पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. आप जानते हैं कि आजकल इंस्टाग्राम की जो इफेक्टिवनेस है या उसकी यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है. सो यू कैन शेयर द सेम कंटेंट, ठीक है, ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके ब्लॉग को पढ़ने वाले जो कि फेसबुक पर और होंगे, इंस्टाग्राम पर और होंगे, क्योंकि हर बंदे का अकाउंट फेसबुक पर तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्टाग्राम पर भी हो. तो इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है वो कुछ और होगी और आपकी जो ऑडियंस ऑन फेसबुक है वो और होगी, जो आपकी ऑडियंस वेबसाइट पर है वो और होगी. यू कैन यूज़ अदर पब्लिशिंग साइट्स, वो डिफरेंट है, वो आगे हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इन ऑर्डर टू मेक यूर पोस्ट वेरी वायरल, जिसको हम कहते हैं कि यार इनकी पोस्ट बड़ी वायरल हो गई है, इनका ब्लॉग बड़ा वायरल हो गया है, सो विदाउट शेयरिंग इट कैन नॉट बी वायरल. नेक्स्ट मूव करेंगे जी. कीप रिपीटिंग. Keep repeating is actually is one of the like notion, इस आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि you must be consistent, जो हमने प्रीवियस उसमें भी डिस्कस किया स्लाइड में, कि in order to give the impression that you are professional blogger you must be persistent. आपने consistently इस अपने ब्लॉग को किसी भी रिव्यू को पोस्ट करते रहना है. If you are blogger about the politics, तो करंट पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, you must go for reading the newspapers, like analyzing the different contents from across the like different analysts, उनके रिव्यूज़ को पढ़ें, आप पॉलिटिशियंस के रिव्यूज़ को पढ़ें, तज्जिया निगारों की बातों को सुने, और फाइनली आप डेफिनेटली यू विल बी पासिंग थ्रू ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस, आप किसी एक ऐसे स्टेज पर पहुंचेंगे कि आप पोजीशन में होंगे कि आप अपनी बात को आगे रख सकें और आप कंसिस्टेंटली इसको करेंगे. अगर आपने वीक के 3 डेज चुने हैं तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट ऑन दैट 3 डेज. यू कैन नॉट टेक अ लीव ऑन दीज डेज, ठीक है. वॉच अदर ब्लॉग्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जी. जब आप अपना क्वालिटी कंटेंट जनरेट करते हैं, यू आर गेटिंग आइडियाज़ फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. तो अगर आप अपने कंपेटिटर से या बाकी लोगों से ब्लॉग्स में किस तरह का कंटेंट दिया जाता है और किस तरह के लोग पसंद करते हैं, अगर उसको वॉच करेंगे, दैट वुड नॉट बी अ बैड हैबिट, एक अच्छी बात होगी. देन कम एनालाइज इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स. एग्जैक्टली, रीडर के इंटरेस्ट को आपने डे स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली उसको एनालाइज करना है. हो सकता है आपका एक ब्लॉग बड़ा सक्सेसफुल जाए, अच्छे खासे लोगों ने कमेंट किया और आपने उसको सेटिस्फाई किया, आपके नेक्स्ट ब्लॉग ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 3rd और 4th में द कमेंट्स स्टार्ट टू डिक्रीज, लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है. इट मीन्स यूर ब्लॉग्स आर नॉट क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, वो उस क्वालिटी कंटेंट के ऊपर बेस नहीं कर रहा. सो यहाँ पर बेहतर होगा कि यू हैव टू प्रोवाइड
योर जजमेंट ओवर देयर कि आप एनालाइज करें कि रीडर कंटेंट किस तरह का मांग रहे हैं, किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. मॉडिफाई द कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर द रीडर्स, वट एवर द कमेंटर्स आर एक्चुअली कमेंटिंग ऑन योर पोस्ट, यू हैव टू मॉडिफाई द कंटेंट. अपने कंटेंट को मॉडिफाई करें. दिस इज द ओनली वे यू कैन बी सक्सेसफुल विद योर रीडर्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉच द कमेंट्स वेरी क्लोजली. कमेंट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है जी डियर स्टूडेंट्स. जब तक आप कमेंट्स को क्लोजली वॉच नहीं करेंगे, यू कैन नॉट डिटरमिन दैट लाइक इन विच डायरेक्शन योर blog is going and how your all of the audience is perceiving your blogs. ठीक है जी. तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने रीडर्स को केयरफुली एनालाइज करें. और वही रीडर हो सकते हैं आपके कंपैटिटर्स की ब्लॉग के ऊपर भी कमेंट्स करते हो, तो आप वहाँ पर भी उनको एनालाइज कर सकते हैं कि वहाँ पर वो किस तरह के कमेंट्स करते हैं और आपकी पोस्ट पर किस तरह के कमेंट्स करते हैं. ठीक है जी. So this was actually all from my side for this particular second lecture of blogging. So you are supposed to go through all of the contents. This is actually the basic theme. इसको हम with respect to example भी आगे discuss करेंगे. लेकिन फिलहाल this is very important theme that will be going to convey the impression that how a beginner, जो कि आप for example कल को blog create करेंगे, as a beginner आप किस तरह एक proper blog generate कर सकते हैं, create कर सकते हैं और उसको मार्केट के अंदर या अपने फोरम्स के अंदर पब्लिश कर सकते हैं. ये एक छोटी सी एक्सरसाइज भी है. इन अपकमिंग लेक्चर्स आई विल बी असाइनिंग यू अ पार्टिकुलर थीम ओवर देयर, अ पार्टिकुलर टॉपिक ओवर देयर on which you will be supposed to develop a blog, right? So thank you very much dear students. Assalamu alaikum.